अस्सलाम वालेकुम टेक एक्सपर्ट्स, आई एम अनोन एंड यू वाचिंग अनोन टेक यूट्यूब चैनल। बहुत दफ़ा आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग अपने घर में बैठे हुए इंटरनेट को यूज़ करते रहते हैं। हम लोग जो सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम लोग सिर्फ सर्च करते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे गूगल के ऊपर सर्च करें, चाहे यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें आराम से सिर्फ सर्च करने की देर है, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये सारा डाटा हमें कहाँ से मिल जाता है, ये इंटरनेट हमारे तक कैसे पहुँचता है। हम लोग बैठे अपने घर में होते हैं लेकिन दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इंटरनेट का डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ है, कहाँ से आप लोग को सारा इंटरनेट मिलता है। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंटरनेट को आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा। लेट बिकम स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि असल में इंटरनेट का डाटा सारा स्टोर कहाँ पे हुआ है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर हुआ है। ये नहीं है कि आप लोग को जादू से हर एक चीज़ आपके मोबाइल तक, आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। उसका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है और वहीं से आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे आप लोग गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल का भी जितना डाटा है वो सारा गूगल के डाटा सेंटर के अंदर सेव हुआ है। आप लोग कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा गूगल के डाटा सेंटर से मिल रहा होता है। जैसे आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब का भी सारा डाटा यूट्यूब के डाटा सेंटर में सेव हुआ है। और आप लोग कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, वो सारी वीडियोस आप लोग को यूट्यूब के डाटा सेंटर से मिल रही होती है, यूट्यूब के सर्वर से मिल रही होती है। वो सारी वीडियोस आपके मोबाइल के अंदर सेव नहीं हुई होती। इसी तरह जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, जितनी आप लोग वीडियोस देखते हैं, जितनी आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं, वो सारी आप लोग को फेसबुक के सर्वर के ऊपर से मिल रही होती है। यहाँ तक कि आपकी खुद की फ़ोटोज़ भी जो सी आप लोग फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं वो भी फेसबुक के डाटा सेंटर के अंदर जाके सेव हो जाती है और आप लोग को वहीं से सारा डाटा मिल रहा होता है। इसी तरह आप लोग जो सी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट वगैरह, तो इन सारों का डाटा भी उनके सर्वर के अंदर ही सेव हुआ होता है, उनके डाटा सेंटर में सेव हुआ होता है और वहीं से आपको सारा डाटा मिल रहा होता है। उनका डाटा आपके मोबाइल के अंदर स्टोर नहीं होता। ये मैं आप लोगों को पिछली 2 वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि इंटरनेट का डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ है। आप लोग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उन सब का डाटा उनके डाटा सेंटर में सेव हुआ है और आपको वहीं से सारा डाटा मिल रहा होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम तक सारा इंटरनेट पहुँच कैसे जाता है। उनके डाटा सेंटर में सारा डाटा स्टोर हुआ होता है तो वहाँ से हमारे तक कैसे पहुँच जाता है। जैसे अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल का जो सा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है और पाकिस्तान अमेरिका से बहुत ज़्यादा दूर है और रास्ते में बहुत से समुंदर भी आते हैं। तो अमेरिका से हमारे तक इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे डाटा पहुंच जाता है। हम लोग गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, सेकंड से भी पहले हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कैसे हो जाता है। इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट को ट्रैवल करवाने के लिए, इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने के लिए केबल का यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल नाम की एक केबल होती है जिसके अंदर ग्लास का यूज़ किया जाता है और उसके अंदर जो सा डाटा है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। आप लोग पता है कि दुनिया में जो सी सबसे ज़्यादा स्पीड है वो लाइट की स्पीड है। तो उस केबल के अंदर लाइट की स्पीड से आपका इंटरनेट जो है वो ट्रैवल करके जाता है और उस फाइबर ऑप्टिक केबल को समुंदर के नीचे भी छाया जाता है और वो पूरी तकरीबन दुनिया में वो केबल्स फैली हुई हैं समुंदर के नीचे, जिससे हम लोग इंटरनेट के साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते हैं और हमारा डाटा उसी केबल के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जाता है। उसी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हुई हुई है और ये पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है सिर्फ इसी फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से, जिसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। आपने सुना भी होगा 1-2 दफ़ा कि कराची में जो है समुंदर के नीचे से इंटरनेट की तारें टूट गई जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आ रहा। पूरी पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो कराची से ही आता है क्योंकि समुंदर कराची में है, सारा डाटा कराची में ही आता है समुंदर से और वहीं से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट पहुंचता है। इस दुनिया में 99% जो सा इंटरनेट है वो इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही आता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल अगर समुंदर से सारी टूट जाएँ तो ये पूरी दुनिया एक किस्म की आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा अगर ये फाइबर ऑप्टिक केबल ही खत्म हो जाएगी। 99% इंटरनेट इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू यूज़ किया जा रहा है और इस फाइबर ऑप्टिक केबल को सबमरीन केबल का नाम भी दिया जाता है जो कि समुंदर के नीचे बिछाई गई हुई है। और ये जो सा 1% इंटरनेट रह जाता है ये सैटेलाइट के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब सैटेलाइट से जो सा इंटरनेट है वो आप लोग पता है सिग्नल के थ्रू एयर के अंदर सिग्नल ट्रैवल करके जाते हैं जिससे हम लोग को सारा डाटा ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रैवल करा सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से हम लोग ये सैटेलाइट से ट्रैवल नहीं करवा सकते। इतनी ज़्यादा दूर है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इतनी आराम से हम लोग डाटा को ट्रैवल नहीं करवा सकते।
अब सैटेलाइट वहाँ पे ज़्यादा काम देता है जी जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह का कोई निज़ाम नहीं है, जहाँ पे हम लोग केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गांव वगैरह में वहाँ पे केबल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, तो वहाँ पे डिश वगैरह लगा देना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, डिश के थ्रू ही सारा डाटा ट्रैवल होके जाता है। सो अब यहाँ पे ये बात पैदा होती है कि जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री डाटा इंटरनेट को ट्रैवल करते हैं, तो क्या हमारी कंट्री उसके पैसे पे करती है या नहीं करती। यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है, हमसे तो वो कंट्री वाले पैसे लेते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट जितना हमने इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं उस हिसाब से हमें पैसे देने पड़ते हैं। क्या कंट्री को भी जो सी गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की, उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं जो सा इंटरनेट उनकी कंट्री में आ रहा है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अलहदा से वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, थम्स अप ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मी वांट दिस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।